नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी। आज આપણે જોઈએ પદ્ય 22 वीरों का कैसा हो वसंत। लेखक से सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। हम लेखिका का परिचय ले लेते हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर। कास्ट्रेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना जो अध्ययन कार्य था वो छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही बल्कि उन्होंने साहित्य सर्जन भी किया, वह भी विपुल मात्रा में। मुकुल, त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो भाषा शैली है वो सरल और सुबोध है। वैसे वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का रूप वसंत ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं है। जो वीर पुरुष होते हैं उनको सौंदर्य में रुचि नहीं है। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? वसंत कब खिलती है? तो वसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति चारों तरफ खिल उठती है। चारों तरफ रंग बिरंगे पुष्प आ जाते हैं, परंतु वीरों का प्रकृति के सौंदर्य में रुचि नहीं लेते। उन्होंने तो उन शत्रुओं से लड़ने और परास्त करने में रुचि होती। वीरों की रुचि किसमें थे? तो क्या शत्रुओं को हराने में, परास्त करने में, जो अनिति अन्याय के बिना सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वीर पुरुषों को ऐसे स्थान पसंद है जहां वह शौर्य और पराक्रम के फूल खिलने लगे। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया है कि वीरों का सम्मान, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यह प्रस्तुत जो कविता है ये वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से दिशाएं पुकार रही हैं। पर्वत हल्दी घाटी सिंधु घाट के तैनात हो गए हैं, तो वीरों का कैसा वसंत हो कहकर कवयित्री ने शूरवीरों को, इनके उत्साह को बढ़ाया है। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का वसंत कैसा होता है? जिस प्रकार से हरियाली चारों तरफ वसंत ऋतु में खुशनुमा वातावरण हो जाता है, रंग बिरंगे पुष्प खिल उठते हैं, तो प्रकृति में एक नशा सा छा जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा, इस तरह से नहीं। वीरों का वसंत इस तरह से नहीं होगा। आ रही हिमा
हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार। हिमालय से पुकार आ रही, हिमालय पुकार रहा है अपने वीरों को। आ रही हिमालय से पुकार, उदधि गरजता बार बार। समुद्र में जो गर्जनाएं होती हैं, वो गर्जनाएं एक तरह से सुरवीरों को अपने पास बुला रही हैं। प्राची पश्चिम भू नभ अपार। प्राची पश्चिम, प्राची माने पूर्व दिशा, पश्चिम भू अर्थात भूमि, नभ यानी कि आकाश, हिमालय पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश, दिग दिगंत सब पूछ रहे हैं। दिग दिगंत चारों दिशाओं जिनका छोर है, सब पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो, वीरों का वसंत कैसा होगा। फूली सरसों ने दिया राग, फूली सरसों ने दिया राग। वसंत ऋतु में सरसों फूली हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों ने अपना रंग दिया है। सरसों का रंग कैसा होता है? पीला, तो उसने अपना रंग दिया है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनग। मधु यानी कि शहद, शराब, इसे मदिरा भी कहा जा सकता है। तो मधु लेकर आ पहुंचा अनग। वधु, वधु किसे कहते हैं? जो कन्या विवाह के लिए तैयार हो उसे वधु कहते हैं। यहां मधु लेकर आ पहुंचा अनग। वधु यानी वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी के अंग अंग पुलकित हो उठे, रोमांचित हो उठे, आनंदित हो उठे। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। जैसे यहां पर बताया गया, वसंत ऋतु में सरसों फूली है। कामदेव वह भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष को उसमें रुचि नहीं है वीर वेश में, किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष नायक को उसमें रुचि नहीं है। वह तो यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। है वीर वेश में, किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। कहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान। कोकिला यानी कि कोयल। भर रही कोकिला इधर तान। कोयल की मीठी मधुरी आवाज आ रही है। मरु बाजे पर उधर गान। मरु रेगिस्तान में रणयुद्ध, बाजे पर उधर बजे गान। उसके गान बज रहे हैं बाजे पर। है रंग और रण का विधान। इस समय एक तरफ रंगों का विधान है, दूसरी तरफ रण का विधान है। अर्थात प्रकृति ने अपने सौंदर्य चारों तरफ खिला दिया है। वसंत ऋतु खिल उठी है, लेकिन वीरों का वसंत अलग है। ये बात यहां पर बताएं। वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। इधर कोयल भी कूक कर रही है, अपनी आवाज निकाल रही है, और उस तरफ युद्ध के बाजे भी बज रहे हैं। मरु पर बाजे उधर गान। है रंग और रण का विधान। मिलने आए आदि और अंत वीरों का
कैसा हो वसंत। यहां युद्ध के बाजे बज रहे हैं, एक और रंग है तो दूसरी ओर रण है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर, दो छोर मतलब आदि और अंत, आज मिलकर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कहा गए अतीत अब मौन त्याग। अतीत भूतकाल में जो हुआ है वह कह दे अतीत अब मौन त्याग। हे भूतकाल, अपना जो अतीत है अपना मौन त्याग कर उसके बारे में बता दे। लंके तुझमें क्यों लगी आग। लंका और कुरुक्षेत्र में वीरों के पराक्रम की वीरता का यहाँ पर वीरता को वसंत के रूप में बताया है। इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। लंका तुझमें क्यों लगी आग। लंका तुझमें आग क्यों लगी? क्योंकि यहाँ वीर पुरुष थे, अपने वसंत को वहां पर खिलाया था। लंके तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वीर पुरुषों ने किस प्रकार से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। तो कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। जरूरत है ऐसे वीर पुरुषों को इस देश की। बतला अपने अनुभव बता, अपने जो अनुभव है किए हैं तूने, अपने अनुभवों के बारे में बताओ। कुरुक्षेत्र में कैसे किस प्रकार से वीर पुरुषों ने अपनी वीरता को दिखाया था, लंका को किस तरह से जलाया गया था। हल्दी घाटी के शिलाखंड दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां उज्जवल, वीरों का कैसा हो वसंत। यहां पर महाराणा प्रताप तानाजी की शौर्य गाथाओं के बारे में बताया है। राणा प्रताप और मालूसरे तानाजी की वीरता और बलिदान को, ये बलिदान वीरों के इस वसंत को याद करेंगे, इसकी यादों को यहाँ पर ताजा करेंगे। हल्दी घाटी के मैदान में जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, तानाजी मालूसरे ने जिस प्रकार से उस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। हल्दी घाटी के शिलाखंड दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां, अपनी पुरानी स्मृतियां जो है, यादें जो है, इसे जगा। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए इसके बारे में बता। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, कवि चंद बरदाई, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। आज वैसे जो लोग थे वो लोगों में शून्यता बढ़ गई। ऐसे छंद गाने वाले चंद बरदाई, भूषण जैसे कवि आज नहीं है। भूषण अथवा चंद कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं। सीने में जो बिजली भर दे ऐसे कवि आज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, आज कलम को बांध लिया गया है कलम बंदी। कलम से कवि जो लिखना चाहता है वो लिखने नहीं दिया जाता, उसे बांध दिया जाता, उसे बंधन कर दिया जाता है। वो स्वतंत्र नहीं है, जिस प्रकार से अपने आप लिखना चाहे वैसे लिख नहीं सकते हैं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हम। कहता है कि ऐसे समय में कौन बताए, फिर हमें बताए कौन। ऐसे समय में हम कौन बताए हमें कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, हमें कौन समझाएगा आज की इस पीढ़ी को। इस प्रकार से कवयित्री ने यहां पर अपने
देश के वीरों के बारे में बताया है कि जो वीर पुरुष होते हैं उन वीर पुरुषों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण एक वीर रस के कवि थे। इसी प्रकार से जो भूषण थे वो छत्रपति शिवाजी के दरबार में प्रतिष्ठित था। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना करते हुए पृथ्वीराज की वीरता के बारे में बताया है। तानाजी के बारे में भी आप लोग जानते हो कि तानाजी वो शिवाजी की सेना का वीर योद्धा था। वो स्वामी भक्त जब सिंहगढ़ का किला उन्होंने जीता था तब वो स्वयं वो युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने कहा भी था कि गढ़ आला पर सिंह गेला। महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में सम्राट अकबर के साथ युद्ध किया था। दोस्तों यहाँ पर यह कविता हमारी पूर्ण हो जाती है। इसके जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है।